दोस्तों बचपन में हम सब ने थ्री इडियट फिल्म देखी है। और अगर मैं कहूं कि थ्री इडियट फिल्म के अंदर आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन था, तो आप में से मैक्सिमम लोग रेंचो का नाम लेंगे। वही रेंचो जो काफी इनोवेटिव था, वही रेंचो जिसने हमारा एजुकेशन के प्रति नजरिया चेंज कर दिया, वही रेंचो जिसने वैक्यूम क्लीनर से एक लेडी की डिलीवरी करवाई, वही रेंचो जिसने एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म लाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेंचो का कैरेक्टर एक ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड था, और जिन व्यक्ति के ऊपर रेंचो का कैरेक्टर बेस्ड था उनका नाम है सोनम वांगचुक। नमस्कार, जुले सलाम। मिस्टर सोनम वांगचुक लद्दाख से है और उन्होंने एजुकेशन के अंदर कई सारे रिफॉर्म्स लाए हैं। So the purpose of education is, I feel, to let the young one discover the world around himself or herself and the world within. उन्होंने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए हैं, उन्होंने सोशल सर्विस के लिए कई इनोवेटिव काम किए हैं, और इसीलिए उनको बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा भी गया है। लेकिन दोस्तों वही सोनम वांगचुक आज पिछले 12 दिनों से भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं लद्दाख को बचाने के लिए, और उनकी इस भूख हड़ताल के अंदर जान भी जा सकती है। तो क्या दोस्तों आप इस असली जिंदगी के हीरो को होना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। तो आइए समझते हैं कि लद्दाख के अंदर क्या चल रहा है, मिस्टर सोनम वांगचुक क्यों फास्ट एंड टू डेथ पे बैठे हुए हैं, और लद्दाख के लोगों की डिमांड्स क्या है। तो ये सब समझने के लिए हमें लद्दाख की हिस्ट्री के अंदर जाना होगा। ये बात है 2019 से पहले की, तब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक ही हुआ करते थे। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक पूरी स्टेट हुआ करती थी और हमें आर्टिकल 370 मिला हुआ था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा के जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई। दोस्तों इस सब के बाद लद्दाख के लोगों के अंदर एक खुशी की लहर थी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जब लद्दाख था तो उसको हमेशा नजरअंदाज किया जाता था। सारे डेवलपमेंट के काम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होते थे, चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का होता था, तो सारा का सारा फोकस जो था वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर था और लद्दाख को हमेशा नजरअंदाज किया जाता था। लद्दाख के लोग इससे दुखी थे, लद्दाख के लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा था। इसलिए अब लद्दाख के लोगों को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, उनको लग रहा था कि अब उनके हालात बदल जाएंगे। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया तो जम्मू एंड कश्मीर को अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई, लेकिन वहीं लद्दाख को अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दी गई। मतलब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तो विधानसभा थी, लेकिन लद्दाख के अंदर विधानसभा नहीं थी। जब मैं यूनियन टेरिटरीज की बात करता हूं तो एक यूनियन टेरिटरी वो होती है जिसके अंदर अपनी विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जैसे कि दिल्ली है, और एक यूनियन टेरिटरी वो होती है जहां पे उनकी अपनी विधानसभा नहीं होती, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली रूल करती है, जैसे कि दामन एंड दीव। क्योंकि दामन एंड दीव एक छोटा सा एरिया है और वहां के लोगों को अपनी एक विधानसभा नहीं दी जा सकती, इसलिए वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल करती है। वहीं अगर हम वापिस आते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अपनी विधानसभा थी। जम्मू एंड कश्मीर के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते थे और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग अलग फैसले ले सकते थे। कुछ बड़े बड़े मुद्दे होंगे जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, लेकिन बाकी सारे मुद्दे जो है उसके ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कानून बनाएगी। लेकिन वहीं लद्दाख में ऐसा कुछ नहीं था। लद्दाख के लोगों के पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, वहां के लोगों के पास अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का अधिकार नहीं था। अब लद्दाख के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगी। अब लद्दाख के अंदर ब्यूरोक्रेट्स रूल करेंगे, वो ब्यूरोक्रेट्स जो बिहार से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, बाहर के राज्यों से आए हुए हैं, जो लद्दाख के बारे में जानते ही नहीं है, जो लद्दाख के कल्चर को ही नहीं जानते। तो जब डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट लद्दाख को रूल करेगी तो लद्दाख का जो कल्चर है, लद्दाख के जो लोग हैं उनके बारे में तो सेंट्रल गवर्नमेंट जानती ही नहीं है, और जिससे लद्दाख के लोगों का कल्चर जो है वो बिल्कुल खतरे में आ जाएगा। और साथ ही साथ वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी बड़ी माइनिंग इंडस्ट्रीज लगवाएगी, जिससे लद्दाख के रिसोर्सेज पॉल्यूट हो जाएंगे, जिससे लद्दाख के पहाड़ों के अंदर आतंक मच जाएगा। दोस्तों इसी बात को लेके लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का अधिकार दिया जाए। लद्दाख के लोग
चाहते हैं कि उनके इन्वायरमेंट को वहां पे बचाया जाए, लद्दाख के लोग चाहते हैं कि वहां के कल्चर को बचाया जाए, और लद्दाख के लोगों को इस बात का भी डर है कि अगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पे नहीं चुनेंगे, वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर वो फैसले नहीं लेंगे, तो बाहर से बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग आगे वहां पे इंडस्ट्रीज को खोलेंगे, वहां पे माइनिंग का काम करेंगे और वहां के रिसोर्सेज को खत्म कर देंगे, वहां के पहाड़ों को खत्म कर देंगे और हमारे एक स्वर्ग जैसे लद्दाख को नर्क बना देंगे। तो दोस्तों, लद्दाख के लोगों की कुछ डिमांड्स हैं, मिस्टर सोनम वांगचुक की कुछ डिमांड्स हैं जो वो चाहते हैं कि सरकार पूरी करे, और वो ये डिमांड्स अपने से नहीं रख रहे, बल्कि 2019 की इलेक्शन में वहां पे सरकार ने जो वायदे किए थे लद्दाख के लोगों के साथ और जो मैनिफेस्टो के अंदर लिखा था वो सरकार ने पूरा नहीं किया है। इसीलिए मिस्टर सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग चाहते हैं कि वो उन सब डिमांड्स को पूरी करें जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाली थी। पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था, और फिर 2020 में जब लद्दाख यूटी बन चुका था और यहाँ का जो पर्वतीय काउंसिल है, हिल काउंसिल, उसके चुनाव हो रहे थे, तब फिर ये वादा दोहराया गया था। उस समय तो फिर इस मांग को सूची में पहला बिंदु रखा गया था, लद्दाख को हम संरक्षण देंगे 6वें शेड्यूल में। सबसे पहले वो 6th शेड्यूल की बात करते हैं, वो चाहते हैं कि उनको 6th शेड्यूल दिया जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 6th शेड्यूल होता क्या है। तो 6th शेड्यूल जो है वो ट्राइबल एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। 6th शेड्यूल के अंदर आता है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां के लोग अपने लिए खुद डिसीजंस ले सकते हैं। 6th शेड्यूल के अंदर क्या होता है, कुछ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनती हैं, कुछ ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल बनती हैं, और वो जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो खुद डिसीजंस लेती हैं अपने उस एरिया के अंदर। वो जो रीजनल काउंसिल है वो खुद डिसीजंस लेती हैं अपने उस एरिया के अंदर, ताकि वहां के कल्चर को वो प्रिजर्व कर सकें, अपने हिसाब से वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को वो रन कर सकें। कोई भी लॉ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का होगा वो उन रीजन्स के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा उस काउंसिल की कंसेंट के बिना, क्योंकि उनका अपना यूनिक कल्चर है वहां का, और ताकि वो उसको प्रिजर्व कर सके। जैसे कि आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं जहां पे ये रिवाज है कि जब एक इंसान मर जाएगा तो उसका जो सर का कंगाल होता है वो उसको अपने पास रखते हैं। तो हमारे संविधान के अंदर तो लिखा गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग वहां पे ऐसा करते हैं क्योंकि वो उनका कल्चर है, तो इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए उनको 6th शेड्यूल प्रोवाइड किया गया कि अगर आपका कोई यूनिक कल्चर है ट्राइबल लोगों का तो वो वहां पे उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। 6th शेड्यूल के अंदर उन स्टेट्स को डाला जाता है जिनकी 50% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। जैसे हमारे देश के अंदर 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो है वो 6th शेड्यूल प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा आती हैं। लेकिन लद्दाख के अंदर तो 97% पॉपुलेशन है ट्राइबल्स की, लेकिन फिर भी उनको 6th शेड्यूल नहीं दिया जा रहा है। तो वहां के लोगों की ये डिमांड है कि उनको 6th शेड्यूल दिया जाए, ताकि वहां पे वो खुद डिसीजंस ले सकें, वहां के कल्चर को बचा सकें और वहां के रिसोर्सेज को बचा सकें। क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट लद्दाख को गवर्न करेगी तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग हैं वो वहां पे आके अपनी कंपनीज लगाएंगे, वहां के कल्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वहां के रिसोर्सेज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनको 6th शेड्यूल दिया जाए, लेकिन सरकार उनको 6th शेड्यूल नहीं दे रही है। उसके बाद सेकंड, लद्दाख के लोगों की ये डिमांड है कि उनको अलग लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोवाइड किया जाए, ताकि वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, जो सिविल सर्विसेज की पोस्टें हैं, वो वहां पे खुद वो लोग रिक्रूट कर सकें। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमारा एक अलग पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसको हम JKPSC कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश का अलग पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसको वो UPPSC कहते हैं, जिसके तहत स्टेट सिविल सर्विसेज को क्रिएट किया जाता है। तो लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनको भी अलग लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन दिया जाए, ताकि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वहां की सिविल सर्विसेज की पोस्ट को वो खुद जनरेट कर सकें और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सकें। तीसरा, लद्दाख के लोगों की ये डिमांड है कि वहां से लोकसभा के अंदर एक ही MP चुन के जाता है। तो उन लोगों की ये डिमांड है कि वहां से 2 MP चुन के जाने चाहिए लोकसभा के अंदर। चौथा, उन लोगों की ये डिमांड है कि वहां से राज्यसभा के लिए कोई भी MP नहीं जाता है, तो वो चाहते हैं कि कम से कम 1 सीट तो राज्यसभा में उनकी हो। तो ये सब डिमांड्स हैं जो लद्दाख के लोग चाहते हैं। दोस्तों, अगर लद्दाख के लोगों की इन सब डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो लद्दाख खत्म हो जाएगा।
और इसमें से कुछ डिमांड्स जो है वो बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी मेंशन की थी, लेकिन फिर भी सरकार उन डिमांड्स को पूरा नहीं कर रही है। मिस्टर सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग सरकार को अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं। सरकार ने जो वायदे किए हैं, सरकार को वो अपने वायदे पूरे करने चाहिए। दोस्तों, आज मिस्टर सोनम वांगचुक -30 डिग्री सेल्सियस के अंदर लद्दाख के अंदर बैठकर भूख हड़ताल कर रहे हैं, वहां पे फास्ट अनटू डेथ कर रहे हैं। मिस्टर सोनम वांगचुक ने अपनी लाइफ में बहुत सारे इनोवेटिव काम किए हैं। उन्होंने लद्दाख के अंदर सोलर हीटेड टेंट बनाए आर्मी के लिए। उसके बाद उन्होंने उन एरियाज में इंटरनेट पहुंचाया जहां पे इंटरनेट नहीं था, लाईफाई के थ्रू। उन्होंने कई सारी सोलर बिल्डिंग्स बनाई, जिसमें क्या होता था कि दिन को वो बिल्डिंग्स जो है वो सोलर लाइट को ऑब्जर्व करती थी और रात को उन लाइट्स को रिलीज नहीं करती थी, जिससे वो रात को भी हीटेड रहती थी, गर्म रहती थी। उसके बाद उन्होंने आइस स्तूपास बनाए, मतलब कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए, क्योंकि लद्दाख के अंदर पानी की कमी थी। तो उन्होंने एक ऐसा कंसेप्ट लाया जिससे उन्होंने आइस स्तूपास को बना के लद्दाख के अंदर पूरे के पूरे पानी की कमी को पूरा कर दिया, और साथ ही साथ इससे टूरिज्म भी बढ़ा। और इसी के साथ साथ उन्होंने कई सारे अनोखे और इनोवेटिव काम किए हैं। इसलिए हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आज सोनम वांगचुक भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हैं तो हम सब लोगों को आगे आना होगा और मिस्टर सोनम वांगचुक की सपोर्ट करनी होगी। लद्दाख के लोगों के साथ खड़े होना होगा ताकि हमारा लद्दाख बच सके, ताकि सोनम वांगचुक बच सके। दोस्तों, इस सिचुएशन के अंदर लद्दाख के लोगों का हम भी साथ दे सकते हैं। हम भी अपने शहर के अंदर एक दिन का फास्ट रख सकते हैं और मिस्टर सोनम वांगचुक की सपोर्ट कर सकते हैं, लद्दाख के लोगों की सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो नीचे नंबर दिया है, आप इस पे कॉल करके लद्दाख के लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम सब लोगों को आगे निकलना होगा और लद्दाख को बचाना होगा और हम सोनम वांगचुक को नहीं खो सकते।